सानोल यार पिया। किस्त का आगाज एक खामोश मगर भारी फजा से होता है। सानुल सजदे में गिरा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रब से सिर्फ एक दुआ मांग रहा है, या अल्लाह, अगर मेरा हक है तो मुझे इंसाफ दे, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सब्र अता फरमा। दूसरी तरफ अदालत में वो लम्हा करीब आ चुका होता है जिसका सबको इंतजार था। मुस्लिम और दाऊद के केस का फैसला सुनाया जाना होता है। जज फाइल खोलता है और कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। अचानक एक नया मोड़ आता है। एक अहम गवाह सामने आता है जो वो सच बयान करता है जो बरसों दबाया गया था। ये गवाही साबित कर देती है कि इल्जाम सानुल पर नहीं बल्कि उसके दुश्मनों की साजिश था। सानुल की मां की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, जबकि असलम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। इधर घर में सानुल की बीवी या महबूबा मुसलसल तजब्जब का शिकार है। वो सानुल से मोहब्बत भी करती है, मगर हालात ने उसके दिल में खौफ बैठा दिया है। वो कहती है, अगर आज भी सानुल हार गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फैसला मुअख्खर कर दिया जाता है, और यही वो लम्हा है जहां किस्त खत्म हो जाती है। सानुल आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहता है, सच को जीतने में वक्त लगता है, मगर हार सिर्फ झूठ की होती के अहम निकात। इंसाफ बिल्कुल करीब, मगर अभी मुकम्मल नहीं। सानुल की दुआओं का असर दिखाई देने लगता है। असल मुजरिम बेनिकाब होने के दहाने पर सानुल प्यार से शादी नहीं करता। कहानी। अदालत से बाहर आते ही सानुल ने गहरी सांस ली। सच जीत चुका था, इंसाफ मिल चुका था, मगर दिल अब भी बोझल था। पिया सफीद दोपटे में उसके सामने खड़ी थी। आंखों में खुशी, उम्मीद और मुस्तकबल के ख्वाब थे। वो धीरे से बोली, अब तो सब ठीक हो गया है सानुल, अब तो हमें एक हो जाना चाहिए ना। सानुल ने नजरें झुका लें। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोला, पिया, इंसाफ मिलने का मतलब ये नहीं कि दिल भी वही रहे। पिया के हाथ से दुपट्टा सरक गया। ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। सानुल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुम्हें इल्जाम नहीं दिया, मगर जब मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, मुश्किल में रख जाने का नाम है। पिया रो पड़ी। मैं डर गई थी सानुल, मैं कमजोर थी। सानुल की आंखों में नमी थी, मगर फैसला पका, और मैं वो कमजोरी अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बना सकता। मैं तुम्हें बद्दहा नहीं देता, मगर शादी नहीं कर सकता। वो मड़कर चला गया। हर कदम के साथ उसका दिल टूटता रहा, मगर खुददारी जिंदा रही। पिया वहीं खड़ी रह गई। समझ गई कि कुछ मोहब्बतें नसीब में नहीं होते और कुछ फैसले दर्द देकर भी दरस्त होते हैं। कहानी का पैगा। सानुल मस्जिद के सहन में बैठा है। आंखों में सुकून है, मगर दिल में एक मुस्तकिल उदासी। वो रब से कहता है, या अल्लाह, जो लिख दिया है उस पर राजी रहने की हिम्मत दे दे। पिया की आखिरी कोशिश। पिया सानुल के घर आती है। उसके हाथ में निकाह के कागजात नहीं, बल्कि एक खत होता है। वो कांपती आवाज में कहती है, मैं हक नहीं मांगने आई, बस माफी मांगने आई हूं। खत में लिखा होता है कि पिया ने खौफ, दबाव और गलत मशूरों में आकर सानुल का साथ छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती थी। सानुल खामोशी से खत पढ़ता है। आंखें नम हो जाती हैं, मगर लहजा प्रसकून रहता है। माफी दिल का बोझ हल्का करती है, फैसले नहीं बदलती। अदालत का आखिरी फैसला। मुस्लिम और दाऊद को सजा सुना दी जाती है। जज कहता है, यह मुकदमा हमें याद दिलाता है कि सच देर से ही सही। सानुल छत पर खड़ा भीग रहा है, जैसे खुद को बारिश में धो देना चाहता हो। उसकी मां आहिस्ता से कहती है, बेटा, अब सब खत्म हो गया है, अब जिंदगी शुरू करो। सानुल मध्यम मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अम्मी, कुछ कहानियां खत्म होकर भी अंदर चलती रहती हैं। पिया की आखिरी रात। इसी रात पिया अपने कमरे में बैठी माजी की चीजें समेट रही होती है। सानुल की दी हुई चोड़ी, एक पुरानी तस्वीर, और वो खत जो कभी भेज न सकी। वो खुद से कहती है, मैंने मोहब्बत नहीं हारी, मैं हिम्मत हार गई थी। वो सारी चीजें एक संदूक में रखकर बंद कर देती है, जैसे अपने दिल पर आखिरी ताला लगा रही हो। सानुल का फैसला। अगली सुबह सानुल सबको जमा करके कहता है, मैं शादी नहीं करूंगा, कम से कम अभी नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ अपना घर नहीं, दूसरों की जिंदगियां बचाना है। उसकी मां खामोशी से उसके सर पर हाथ रख देती है। ये खामोश रजामंदी होती है। पैया का शहर छोड़ना। रेलवे स्टेशन पर पैया अकेली खड़ी है। ट्रेन की आवाजें उसके दिल की धड़कन से मिल रही हैं। सानुल दौड़ खड़ा है, सामने नहीं आता। पैया की आंखों से आंसू बहते हैं। काश तुम सामने आ जाते, मैं वादा नहीं, सिर्फ सच कहती। ट्रेन चल पड़ती है। पिया की जिंदगी का एक बाब बंद हो जाता है। वक्त का पहिया 6 माह बाद सानुल के कायम किए गए फलाही उदारे की पहचान बन चुकी होती है। अखबार की सरखी। एक बेगुनाह की खामोश जदोजहद हजारों की आवाज बन गई। सानुल मुस्कुराता है, मगर तन्हाई अब भी उसके साथ चलती है। आखिरी मुलाकात। खामोश। एक दिन अदालत के बाहर
सानूल और प्या एक लम्हे के लिए आमने सामने आ जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई शकवा नहीं, बस एक नजर, और दोनों समझ जाते हैं कि मोहब्बत जिंदा है मगर रास्ते जदा हैं। आखिरी मंजर, सानूल एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी डायरी बंद करता है। आखिरी जमला पढ़ा जाता है। कुछ लोग हमसफर नहीं बनते मगर रास्ता बदलने की वजह जरूर बन जाते हैं। कैमरा आसमान की तरफ उठता है, परिंदे उड़ते हैं और स्क्रीन आहिस्ता से सियाह हो जाती है। इख्तिताम, सानूल यार प्या ठीक है। अब मैं सानूल यार प्या की आखिरी किस्त का आगाज एक वीरान कमरे से होता है। दीवार पर घड़ी टक-टक कर रही है और सानूल कुर्सी पर बैठा अपनी पुरानी फाइलें जला रहा है। हर कागज के साथ एक याद राख बन जाती है। वो खुद से कहता है, ये सब सबूत अदालत के थे, मोहब्बत के लिए कोई सबूत नहीं होता। माँ का आखिरी सवाल। सानूल की माँ आहिस्ता से उसके पास आकर बैठती है। बेटा, अगर प्या आज भी मान जाए तो? सानूल की आंखों में एक लम्हे को दर्द भरता है, फिर मजबूत लहजा। ओमी, मैं मान जाता अगर वो उस दिन मेरा हाथ थाम लेती। माँ खामोश हो जाती है। खामोशी में सच बोल चुका होता है। प्या की टौटी हुई दुआ। दूसरी तरफ प्या मजार पर बैठी है। हाथ दुआ के लिए उठे हैं मगर आवाज नहीं निकलती। वो सरगोशी करती है, या अल्लाह, उसे मेरा मेहताज ना बनाना, बस उसे खुश रखना। ये दुआ कबूल हो जाती है मगर उसकी कीमत प्या खुद अदा करती है। फैसले की गूंज। इस्लम और दाऊद को जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। जेल का दरवाजा बंद होते ही सानूल आंखें बंद कर लेता है। बदला नहीं, इंसाफ मिला है। प्या की आखिरी निशानी। सानूल को एक पार्सल मिलता है। अंदर सिर्फ एक चीज होती है, वो चोड़ी जो उसने कभी प्या को दी थी। कोई खत नहीं, कोई शकवा नहीं। सानूल की आंख से आंसू गर कर चोड़ी पर टपक जाता है। ये अलविदा था, शिकायत नहीं। वक्त गुजर जाता है। 1 साल बाद सानूल का इदारा पूरे शहर में मिसाल बन चुका होता है। वो मजलूमों के लिए उम्मीद की, मगर कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होते। वो इंसान के लहजे, खामोशी और आंखों में जिंदा रहती हैं। सानूल की तन्हाई। सानूल अब अक्सर रात को देर तक जागता है। मेज पर एक खाली कप और सामने खल्ली खड़की। वो खुद से कहता है, मैंने जो छोड़ा वो शख्स नहीं था, वो जिंदगी थी जो किसी और शक्ल में हो सकती थी। प्या की नई जिंदगी। दूसरे शहर में प्या एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी होती है। बच्चों के साथ हंसती है मगर जब तन्हा होती है तो खामोश हो जाती है। एक बच्ची उससे पूछती है, मिस, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? प्या मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि हर मोहब्बत का इंजाम शादी नहीं होता। कुछ मोहब्बतें इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। एक खत जो कभी नहीं भेजा गया। प्या हर साल एक खत लिखती है मगर कभी पोस्ट नहीं करती। सानूल, मैंने तुम्हें खोकर यह सीखा कि सच वक्त पर न दिया जाए तो वो भी इल्जाम बन जाता है। खुश रहना, तुम्हारी खामोशी आज भी मेरी दुआ है। वो खत दराज में रख दिया जाता है जहां पहले वाले खत मौजूद होते हैं। सानूल की पहचान। सानूल का इदारा अब पूरे मुल्क में जाना जाता है। लोग उसे खामोश हीरो कहते हैं। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर पूछता है, आपने शादी क्यों नहीं की? सानूल चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, क्योंकि मैंने एक रिश्ता आधा नहीं जीना चाहा, या तो पूरा या बिल्कुल नहीं। किस्मत का आखिरी मोड़। कई साल बाद एक अस्पताल के कॉरिडोर में सानूल और प्या दोबारा मिलते हैं। इस बार कोई आंसू नहीं, कोई शकवा नहीं। प्या आहिस्ता कहती है, अब सब ठीक लगता है? सानूल मुस्कुराकर जवाब देता है, अब सब कबूल है। ये वो मरहला होता है जहां मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ दर्द खत्म हो जाता है। आखिरी मंजर। आखिरी बार सानूल एक दरख्त लगाता है। प्लेट पर लिखा होता है, ये दरख्त इन रिश्तों की याद में जो पूरे न हो सके मगर हमें बेहतर इंसान बना गए। कैमरा ऊपर उठता है। दरख्त के पते हुआ में सरसराते हैं। सानूल यार प्या कोई मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये खुददारी, सब्र और कबूलियत की कहानी थी। रात बहुत गहरी थी। सानूल अपने इदारे के कमरे में अकेला बैठा फाइलें देख रहा था कि अचानक एक पुराना नंबर स्क्रीन पर जगमगाया। पिया। वो लम्हा जैसे वक्त रख गया हो। सानूल ने फोन नहीं उठाया। फोन बंद हो गया मगर दिल की बंद फाइल दोबारा खुल गई। पिया की कमजोरी। दूसरी तरफ पिया अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर कह चुके थे अब वक्त कम है। पिया ने खुद से कहा, मैंने पूरी जिंदगी मजबूत बनने में गुजार दी, आज कमजोर होने का हक मांग लिया था। सानूल की किशमकिश। सानूल पूरी रात सो न सका। वो जानता था कि अगर उसने फोन उठाया तो वो फिर से वही सानूल बन जाएगा जो एक दिन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। वो बड़बड़ाया, मदद करना मोहब्बत नहीं होती और मोहब्बत अब मेरे बस की बात नहीं। मां का आखिरी वक्त। प्या की मां ने सांस लेते हुए कहा, बेटी, कुछ छोड़ने से पहले एक बार दिल से माफी मांग लेना, वरना बोझ नस्लों तक चलता है। पिया की आंखों से आंसू बहते रहे। वो जानती थी ये बात सिर्फ मां के लिए नहीं थी। खामोश मदद। अगली सुबह अस्पताल का सारा खर्च अदा हो चुका था।
डॉक्टर हैरान थे। प्या भी, कोई नाम नहीं, कोई पैगाम नहीं, सिर्फ रसीद पर लिखा था, किसी बेनाम खैर ख्वाह की तरफ से। पिया समझ गई, कुछ मोहब्बतें सामने आकर नहीं, छपकर पूरी होती हैं। आखिरी एतराफ। कुछ दिन बाद पिया सानोल के उदारे आई। इस बार वो रकी नहीं, सीधा बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं। मगर दिल की बंद फाइल दोबारा खुल गई। पिया की कमजोरी। दूसरी तरफ पिया अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर कह चुके थे अब वक्त कम है। पिया ने खुद से कहा, मैंने पूरी जिंदगी मजबूत बनने में गुजार दी, आज कमजोर होने का हक मांग लिया था। सानूल की किशमकश। सानूल पूरी रात सो न सका। वो जानता था कि अगर उसने फोन उठाया तो वो फिर से वही सानूल बन जाएगा जो एक दिन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। वो बड़बड़ाया, मदद करना मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत अब मेरे बस की बात नहीं। मां का आखिरी वक्त। प्या की मां ने सांस लेते हुए कहा, बेटी, कुछ छोड़ने से पहले एक बार दिल से माफी मांग लेना, वरना बोझ नस्लों तक चलता है। प्या की आंखों से आंसू बहते रहे। वो जानती थी ये बात सिर्फ मां के लिए नहीं थी। खामोश उम्मीद। अगली सुबह अस्पताल का सारा खर्च अदा हो चुका था। डॉक्टर हैरान थे, पिया भी। कोई नाम नहीं, कोई पैगाम नहीं, सिर्फ रसीद पर लिखा था, किसी बेनाम खैर ख्वाह की तरफ से। पिया समझ गई, कुछ मोहब्बतें सामने आकर नहीं, छपकर पूरी होती हैं। आखिरी एतराफ। कुछ दिन बाद पिया सानोल के अदारे आई। इस बार वो रकी नहीं, सीधा बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि तुमने मुझे नफरत से नहीं, खामोशी से माफ किया। सानोल ने सिर झुका लिया। ये पहली बार था कि उसने इनकार नहीं किया। नया मोड़। कुछ महीनों बाद सानोल की जिंदगी में एक नई औरत आती है। हरा, सादा, वाज़ेह और मजबूत। वो एक दिन कहती है, मैं तुम्हारे माजी से नहीं डरती, बस ये जानना चाहती हूं कि तुम अभी जिंदा हो या सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो। सानूल पहली बार मुस्कुरा देता है। पिया का फैसला। पाया शहर छोड़ देती है। इस बार किसी दर्द के साथ नहीं, बल्कि सुकून के साथ। वो खुद से कहती है, अब मैं उस कहानी का हिस्सा नहीं, सबक हूं। आखिरी मंजर। सानूल निकाह के लिए बैठा है। चेहरे पर सुकून है, दिल में शक्र। वो दिल ही दिल में कहता है, हर मोहब्बत मंजिल नहीं होती, कुछ रास्ता सीधा करने आती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, इख्तिताम। सानोल यार पिया। एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये सीखने की कीमत की कहानी थी। किस्त का आगाज एक खामोश सुबह से होता है। ना मौसीकी, ना डायलॉग, बस सानूल के कदमों की आवाज। वो अदालत के बाहर खड़ा है, वही जगह जहां उसकी जिंदगी टूट भी थी और बनी भी। सानोल आहिस्ता से कहता है, यहां मुझे इंसाफ मिला था, मगर सुकून कहीं और था। पिया की आखिरी सच्चाई। पिया अचानक वहां आ जाती है। हवा में वही पुरानी घबराहट है। वो पहली बार बला खौफ कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था सानोल, मैं खुद को बचा रही थी, मगर उस दिन मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था। सानोल खामोशी से सुनता है, फिर जवाब देता है, सच वक्त पर न कहा जाए तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। वो फैसला जो बदला नहीं। पिया की आंखों में आखिरी उम्मीद चमकती है। अगर आज भी देर ना हुई हो तो। सानोल एक कदम पीछे हटता है। कुछ फैसले सही होते हैं, बस खुश नहीं होते। मां की दुआ। सानोल की मां आगे आती है, पिया के सर पर हाथ रखती है, बेटी, अल्लाह तुम्हें वो दे जो मेरा बेटा नहीं बन सका। ये जमला पिया को तोड़ देता है। अदालत का इख्तिताम। असलम और दाऊद को उम्र कैद हो जाती है। जज कहता है, ये केस हमें सिखाता है कि इल्जाम से बड़ा हथियार खामोशी है और सच सबसे मजबूत दिफा। अलविदा। पिया शहर छोड़ने का ऐलान करती है। सानोल स्टेशन पर नहीं जाता। वो कहता है, अगर गया तो दिल मान जाएगा, और दिल अब मेरा नहीं रहा। सानोल की शाम ढल चुकी थी। सानोल अपने कमरे में बैठा एक पुराना बक्स खोलता है। एक तस्वीर, एक खत और एक अधूरी दुआ। वो खत पिया का था, जो कभी पढ़ा ही नहीं गया था। सानोल खत खोलता है। सानोल, अगर कभी तुम ये पढ़ो तो समझ लेना, मैं तुमसे वापस कुछ मांगने नहीं आई थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम जान लो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं खुद हार गई थी। सानोल की आंखों से आंसू गर जाता है। ये पहला आंसू होता है जो उसने बरसों में खुद के लिए बहाया। मां की आखिरी बात। सानोल की मां खामोशी से पास आती है। बेटा, कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो बना देता है जो दूसरों के काम आ सके। सानोल सिर हिला देता है। अब उसे शकवा नहीं रहता। पिया की नई पहचान। दूसरे शहर में पिया एक यतीम खाने में काम कर रही होती है। बच्चों को कहानियां सुनाती है। एक बच्चा पूछता है, आपकी कहानी का इंजाम क्या था? पिया मुस्कुरा कर कहती है, मेरी कहानी का इंजाम मैं खुद बनी हूं। कस्मत का आखिरी इम्तिहान। कुछ दिन बाद सानोल को खबर मिलती है कि उसके उदारे के खिलाफ एक बड़ा केस आने वाला है। वो फाइल खोलता है
और नाम पढ़कर चौंक जाता है। पिया, वो किसी मजलूम के हक में वाहिद गवाह होती है। अदालत में दोनों आमने सामने होते हैं। इस बार कोई याद, कोई दर्द नहीं, सिर्फ इज्जत। जज फैसला सुनाता है। मजलूम जीत जाता है। पिया आहिस्ता से कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, बिल्कुल सही वक्त पर। सानुल पहली बार सुकून से मुस्कुराता है। हाँ, आज देर नहीं हुई। आखिरी मंजर फाइनल। सानुल रात को दुआ के लिए हाथ उठाता है। या अल्लाह, जो छन गया उस पर शकर और जो मिला उस पर सब्र। प्या आसमान को देखकर कहती है, मैंने मोहब्बत नहीं खोई, ठीक है। अब मैं सानुल यार प्या की आखिरी किस्त को एक रात के आखिरी पहर। सानुल तन्हा सड़क पर चल रहा होता है। शहर सो चुका होता है, मगर उसके अंदर शोर मचा होता है। अचानक फोन बजता है। सानुल, मैं अस्पताल में हूं। ये पिया की आवाज होती है, कमजोर, टूटी हुई। जिंदगी का आखिरी इम्तिहान। सानुल अस्पताल पहुंचता है। पिया बेहोश होती है। डॉक्टर बताते हैं, शदीद जहनी दबाव ने उसकी हालत बिगाड़ दी है। सानुल कुर्सी पर बैठ जाता है। पहली बार वो खुद से कहता है, मैंने रिश्ता छोड़ा था, इंसान नहीं। पिया की आंख खुलती है। पिया की आंख खुलती है। सानुल को देखकर वो आहिस्ता से मुस्कुराती है। मैं जानती थी तुम आओगे, तुम कभी बेहिस नहीं थे। सानुल की आवाज भरा जाती है। मैं बेहिस नहीं था पिया, मैं बस टूटा हुआ था। वो बात जो बरसों बाद हुई। पिया धीरे से कहती है, अगर मैं दोबारा वही गलती करूं तो मुझे छोड़ देना, मगर आज मुझे सिर्फ इंसान समझकर थाम लो। सानुल उसका हाथ थाम लेता है। ये हाथ पकड़ना वादा नहीं, सिर्फ साथ देना होता है। नया फैसला। कुछ दिन बाद पिया सेहतियाब हो जाती है। सानुल सबके सामने ऐलान करता है, हम शादी नहीं कर रहे, मगर एक दूसरे से मुना भी नहीं मोड़ेंगे। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। सब खामोश रह जाते हैं। मुआशरा और सच। लोग सवाल करते हैं, तनकीद करते हैं। सानुल कहता है, मोहब्बत अगर पाक हो तो लेबल की जरूरत नहीं होती। पिया पहली बार मजबूत नजर आती है। आखिरी मंजर, सानुल और पिया एक यतीम खाने में बच्चों के साथ बैठे होते हैं। हंसी की आवाजें गूंजती हैं। एक बच्चा पूछता है, आप दोनों क्या हैं? सानुल और पिया एक दूसरे को देखते हैं। सानुल मुस्कुराकर कहता है, हम वो हैं जो टूट कर भी एक दूसरे के लिए। वक्त गुजरता है, मगर कुछ यादें वक्त के साथ खत्म नहीं होते। सानुल अपनी फाइलें और कागज बंद करके खिड़की के पास खड़ा है। चाय की भाप के दरमियान वो सोचता है, जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, मगर वो सबसे कीमती चीज कभी वापस नहीं मिली। पया की तन्हाई। पया एक नए शहर में एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। वो बच्चों के साथ हंसती है, मगर जब अकेली होती है तो उसकी आंखें ख्वाबों की याद में गुम हो जाती हैं। एक बच्चा पूछता है, मैं साफ खुश नहीं लगती। पिया मुस्कुराकर कहती है, कुछ खुशियां सिर्फ दिल के अंदर रहती हैं। एक दिन की मुलाकात। कुछ महीनों बाद सानुल और पिया एक फलाही तकरीब में आमने सामने आ जाते हैं। पिया के कदम रखते हैं। सानुल की आंखों में रोशनी और सुकून है। दोनों खामोश रहते हैं। सिर्फ एक नजर काफी होती है कि सब कुछ समझ में आ जाए। सानुल आहिस्ता से कहता है, कुछ कहानियां अल्फाज के बगैर भी मुकम्मल होती हैं। पिया मुस्कुराकर जवाब देती है, और कुछ फैसले वक्त के साथ ही दरस्त होते हैं। सानुल का नया सफर। सानुल ने अपना इदारा बढ़ा लिया है। हजारों मजलूमों की मदद कर रहा है। वो अब तन्हा नहीं, मगर उसकी तन्हाई में भी सुकून है। एक बच्चा उससे पूछता है, अंकल, आप शादी क्यों नहीं करते? सानुल जवाब देता है, कुछ लोग साथ तो रहते हैं, मगर नाम के मोहताज नहीं होते। पिया का सुकून। पिया ने अपनी जिंदगी नए मकसद के लिए वक्फ कर दी है। वो सानुल के लिए दुआ करती है और जानती है कि वो अब मुकम्मल इंसान बन चुका है। वो खुद से कहती है, मैं इस कहानी की हिस्सा नहीं, मगर उसके सब की मुहाफिज जरूर हूं। आखिरी मंजर, सानुल और पिया एक दरिया के किनारे खड़े हैं। वो पुराने दिनों की यादों को आहिस्ता से पानी के साथ छोड़ देते हैं। सानुल आहिस्ता कहता है, कुछ मोहब्बतें नसीब में नहीं होते हैं, मगर हमें बेहतर इंसान जरूर बना देती हैं। कैमरा ऊपर उठता है, हवा में रोशनी बिखर जाती है, और आखिर में स्क्रीन पर लिखा आता है, इख्तिताम। सानुल यार पिया। ये मोहब्बत की कहानी नहीं थी। सुबह की धूप छत पर पड़ रही है और सानुल दरिया किनारे खड़ा है। उसके चेहरे पर सुकून है, मगर आंखों में एक छुपी हुई उदासी है। उसकी मां आती है और कहती है, बेटा, जिंदगी ने तुम्हें जो नसीब दिया, बस इसी पर राजी रहो। सानुल खामोशी से सर हिलाता है, जैसे सब कुछ समझ गया हो। पिया की आखिरी आमद। पिया शहर वापस आती है, मगर उसका चेहरा बदल चुका है। वो सानुल के सामने आती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने जो फैसला किया वो खौफ की वजह से था। सानुल जवाब देता है, हमें जिंदगी की कहानियों को वक्त के हाथों समझना पड़ता है। कुछ रिश्ते नसीब में नहीं, मगर सब जरूर देते हैं। फैसला जो बदल ना सके। पिया सवाल करती है, अब क्या हम साथ होंगे? सानुल धीरे से जवाब देता है, हम साथ नहीं होंगे,
मगर हम एक दूसरे की जिंदगी में एहतराम और दुआ के साथ मौजूद रहेंगे। ये दोनों के लिए पहला लम्हा है जब ना शिकवा है, ना इल्जाम, सरफ सुकून और कबूलियत, अदालत और इंसाफ। असलम और दाऊद को सजा सुनाई जाती है। सानूल के मजलूमों को इंसाफ मिलता है और वो खुद भी जानता है कि आखिरकार सच जीत गया है। निया सफर। सानूल ने एक फलाही इदारा कायम किया है। वो मजलूमों की मदद कर रहा है। बच्चों, बूढ़ों और बेकिस लोगों के लिए रोशनी बन गया है। पिया अपनी जिंदगी एक नए शहर में बच्चों की तालीम और खिदमत के लिए वक्फ कर देती है। खामोश मुलाकात। कुछ दिन बाद सानूल और पिया एक फलाही तकरीब में आमने सामने आ जाते हैं। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नजर सब कुछ